हर एक चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर पाएगा। शॉक हो गए? फिर से रिपीट करूंगा, हर एक चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर पाएगा। यीशु की कही गई ये बात मत्ती रचित सुसमाचार में हमें देखने को मिलती है। जब और आप पढ़ते मत्ती उसका 7वां अध्याय 21 से 23 पद में, आइए मैं पढ़ना चाहूँगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। वे कौन से लोग हैं जिनका जिक्र यहाँ पे किया गया है? पहली बात उनके बारे में हमें यहाँ देखने को मिलती है, ये वे लोग हैं जो यीशु को प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं। ये वे लोग हैं जो यीशु के नाम से भविष्यवाणी करते हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, यीशु के नाम से बहुत अचंभे के काम करते हैं। फिर भी प्रभु उनसे कहता है कि तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। क्यों? यद्यपि वे यीशु को प्रभु करके संबोधित करते हैं, बाहर से देखने में वे बहुत अच्छे हैं, पर अंदर से वे प्रभु से काफी कोसों दूर हैं। बाहर से वे प्रभु यीशु को प्रभु करके संबोधित करते हैं, पर अंदर में प्रभु यीशु को अपने दिल में उन्होंने जगह नहीं दिया है और वे उद्धार पाए हुए लोग नहीं हैं। दूसरी बात, ये वे लोग हैं जो यीशु के नाम से चमत्कार तो करते हैं, पर महिमा अपनी करते हैं। बाइबल में लिखा है कि कोई भी ऐसे काम जो हम करते हैं और उसका क्रेडिट हम लेते हैं बजाय उसकी महिमा परमेश्वर को देने के लिए, तो एक प्रकार से एक गंदे चिथड़ों के जैसा काम है। यीशु मसीह कहते हैं कि हे कुकर्मियों, मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। इसका मतलब स्पष्ट है कि वे लोग जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं अविश्वासी, और बाइबल के अनुसार सिर्फ अविश्वासी व्यक्ति ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हो सकता है वे प्रभु के नाम से बड़े बड़े काम कर रहे हो, पर वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, कि न्याय के दिन की बात कही गई है, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय में श्वेत सिंहासन का जिक्र किया गया है। उस घटना का जिक्र है जब अविश्वासी जी उठेंगे और यीशु मसीह उन्हें अनंत आग की झील में डाल देंगे। जब आप इस प्रकार के वचन को पढ़ते हैं तो प्रश्न हमारे मनों में, हमारे दिमाग में उठते हैं कि ये चमत्कार जो हो रहे हैं, पावर किधर से आ रहा है लोगों के पास? जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि शैतान भी चमत्कार करता है। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक में फिरौन राजा से संबंधित घटना को, जब मूसा और हारून फिरौन के पास गए थे, निर्गमन उसका 7वां अध्याय 10 और 11 पद में, तब उन्होंने अपने लाठी को जब फेंका, हारून ने अपने लाठी को फेंका, तब वो अजगर बन गया। तब फिरौन ने भी अपने पंडितों को और टोना करने वालों को बुलवाया था, मिस्र के जादूगरों को उसने बुलाया था, और अपने तंत्र मंत्र से भी उन्होंने ऐसा ही काम कर दिया। यानी शैतान ने अपने सामर्थ का, अपने पावर का इस्तेमाल किया। पर जब हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ये वे लोग हैं जो यीशु के नाम से काम कर रहे हैं, यीशु के नाम से काम कर रहे हैं और यीशु के नाम से भविष्यवाणी कर रहे हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, यीशु के नाम से बहुत सारे अचंभे के काम वे कर रहे हैं, पर प्रभु यीशु उन्हें नहीं जानता। हम जानते हैं यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में उसका 1 पद में इस प्रकार लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाया, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। 12 चेले यीशु के नाम से बाहर गए और उन्होंने प्रभु के लिए काम किया।
उन्होंने चमत्कार किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। उसमें से एक यहूदा भी था जिसने यीशु को पकड़वाया था। बाइबल इन्हें ये नहीं बताती कि यहूदा ने चमत्कार नहीं किया, पर यह बताती कि सारे चले गए थे और उन्होंने प्रभु के लिए काम किया। इसका मतलब ये है कि कई बार परमेश्वर अपनी इच्छा, वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अविश्वासियों के जरिए अचंभे के काम करता है। यहूदा यीशु मसीह का सही चेला नहीं था, पर उसके द्वारा परमेश्वर ने काम किया। आज कई सारे लोग परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, पर हमें उसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि क्या हर काम जो वह करता है वो परमेश्वर की ओर से है, या हर व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए काम करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, चंगाई का कार्य करता है, क्या वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा? बाइबल बताती है कि वे उस लायक नहीं थे कि उन्हें परमेश्वर के राज्य में एंट्री दिया जाए। आज कई सारे प्रचारक, कई सारे मीटिंग्स में आप देखते हैं अच्छे से गीतों को गाते हैं और उसके बाद वे हीलिंग का या चंगाई की बड़ी बड़ी सभा करते हैं, पर आपने क्या सुना होगा कि वो प्रचारक प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को कैसे बदला, कैसे वो प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध को बना पाया, उद्धार को पाया, उसकी गवाही दे रहा है? या आपने सुना कि वो अपने मैसेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस परमेश्वर के उद्धार को, संदेश को दे, जिससे लोग बचाए जा सके? कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन में दिए गए उद्धार के संदेश से ज़्यादा अपने नाम की बड़ाई के लिए, चाहे वो चंगाई की सभा करता हो या कोई भी अच्छे काम करता हो, परमेश्वर के नज़र में वो गंदे चित्रों के जैसा है। आज यह बात बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही क्लियर है कि कोई व्यक्ति हो सकता है कि यीशु के नाम से बड़े चमत्कार करे, अद्भुत काम करे, चंगाई दे, बीमारों को अच्छा करे, पर वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर सके, क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, मैं और आप आम व्यक्ति हो सकता है परमेश्वर के लिए कोई बड़े काम न करें, पर अगर मैं और आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, दूसरे शब्दों में अगर हमने प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो मैं और आप परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं, परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन।